बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज पूरा सच प्रोग्राम को एक तरतीब से जो है वो आपके लिए लेकर आई हूं, और ये तरतीब ये है कि ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि आजकल वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो बहुत से काम कर रही हैं। बहुत से जो है उनकी क़ियादत में सूबा पंजाब में तरक्याती मनसूबों का रिकॉर्ड कायम हुआ है। बाकायदा तरक्याती मनसूबे स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें साफ़ सुथरा पंजाब, स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम्स, पंजाब की सड़कें, खेलता पंजाब, फ्लाईओवर्स, मोटरवेज़, नए स्कूल्स और बेशुमार जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आम आवाम के लिए भी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर है कि हमारा एक बहुत ही अहम एलिमेंट है, जिसमें एक अहम रोल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आम आदमी जिसमें सफ़र करता है उसको एक्यूरेट चलाना, उसके निज़ाम को देखना, मामलात और हालात को जो है वो आवाम के लिए जो है वो कंफर्टेबल जोन देना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत अरसे से जो है वो इन सब चीज़ों पर उस तरह फोकस नहीं कर पा रहा था कि कुछ अरसा पहले जो है वो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान साहब ने जो है वो अब इस वजारत को संभाला, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर बहुत सी इम्प्लीमेंटेशंस हुई, बहुत से काम हुए, पॉलिसीज़ बनी, स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बनी। और ट्रांसपोर्ट की वजारत संभालते ही हुकूमत पंजाब को जो और मुसाफिरों को जो शिकायत थी उनको बाकायदा तौर पर जो है वो हल करने की इन्होंने कोशिश की। ना सिर्फ मुसाफिरों की शिकायतों को हल किया गया, बल्कि पहले ही माह में फरवरी में, अब आप जो आने वाले टाइम है ये फरवरी जो है, इसमें आप जो है वो इलेक्ट्रिक बसें भी देखेंगे कि जो इको फ्रेंडली बसेस जिनको कहा जाता है कि जो धुआं नहीं छोड़ती हैं और बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये आप लाहौर की सड़कों पे रवा दवा देखेंगे। और इसका क्रेडिट जाता है ख़ास तौर पे वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान साहब को, जो कि आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं। जी हाँ, आज उन्होंने वक्त निकाला है, स्पेशली मेरे मेहमान हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे, हम इनको मेरे साथ हमेशा से ही देखते हैं, आसिम जो है राजा साहब, जो कि बाकायदा तौर पे ट्रांसपोर्ट की बीट करते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और अंदर की बातें जो है वो सारी ये ला के देते हैं मुझे। तो यहाँ पर जो है वो बहुत शुक्रिया आसिम राजा साहब आपका भी। थैंक यू। तो आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है वो मेरे प्रोग्राम में आ गए। आज बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो गौर व फिक्र भी होगा, इनके अच्छे कामों की तारीफ़ भी होगी, और जो काम हम आगे करना चाहते हैं या कुछ हमारी ओपिनियंस हैं वो भी हम सर के सामने रखेंगे, ताकि आने वाले कल में जो मुसाफिरों को आवाम को प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट की जा सके। तो सबसे पहले ज़रा एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो मोहम्मद आसिम राजा साहब ने तैयार की है, उसके बाद आके हम जो है हमारे पास जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, हम उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं। बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में सूबा पंजाब में जहां तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, जिनमें साफ सुथरा पंजाब, स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम्स, पंजाब की सड़कें, खेलता पंजाब, फ्लाईओवर्स, मोटरवेज, नए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है। 700 के करीब पंजाब भर में मरहलावार आने वाली इलेक्ट्रिक बसें जहां मुसाफिरों के लिए आरामदेह सवारी होंगी, वहीं पर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में भी मुआवन साबित होंगी। इन बसों को लाने का सेहरा सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को जाता है, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की वजारत संभालते ही हुकूमत पंजाब को मुसाफिरों की मुश्किलात से आगाह किया और इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसों को लाने में कामयाब हुए। पहले मरहले में 27 इलेक्ट्रिक बसें अगले माह फरवरी में लाहौर की सड़कों पर चलती नजर आएंगी, जिसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ करेंगी। पिछले अदवार में महकमा ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन इस हुकूमत ने न सिर्फ पूरे पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक बसें लाने के फंड फराहम किए, बल्कि मरी ग्लास ट्रेन, ई टैक्सी सर्विसेज और दीगर प्रोजेक्ट्स की फौरी फिजिबिलिटी बनाने के अहकामात भी जारी किए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की सरबराही में महकमा ट्रांसपोर्ट तरक्की की राहों पर गामजन है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्ट की कमी थी और अवाम को ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना था। बसें जो हमारे पास चल रही हैं वो नाकाफ़ी थी। इस चीज़ पे वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने किस तरह हुकूमत को आमादा किया और किस तरीके से हुकूमत ने इनकी बात को जो है वो प्रेफरेंस देते हुए तकरीबन 700 के करीब बसों की जो है वो ज़रूरत है, और इन्होंने अभी तक जो है वो मेरा ख्याल है 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुँच चुकी हैं। बाकी की बसेस जो है वो कब तक पहुँचेंगी और लाहौर की सड़कों पर हम कब
ये इको फ्रेंडली बसेस का जो है वो इफ्तिताह के बाद दौड़ते हुए चलते हुए देखेंगे और इसको ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे आसान बनाया जाएगा, ये सारे सवालात जो मेरे जहन में वो आपके जहन में भी होंगे। तो जाहिर बात है हम जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के वजीर यहाँ पे मौजूद हैं बिलाल अकबर खान साहब, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आपने, पहले तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत को आमादा कैसे किया, ये पॉलिसी कैसे आपके सामने आई, आपने कैसे सोचा इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते, हम एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ को समझते हैं कि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें आवाम के लिए करनी चाहिए। जी। ट्रांसपोर्ट इज़ पार्ट ऑफ दोज फैसिलिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं एक आम आवाम की आसाइश के लिए भी और उनके आराम के लिए भी। देखिए, हम जब भी हम में से घर से को निकलते हैं हमें सवारी चाहिए आगे जाने के लिए। सही। कुछ लोगों के पास अपनी अफोर्डेबिलिटी है, गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ पास अफोर्डेबिलिटी है, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कुछ के पास उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करें? तो एक शॉर्टेज है। ये एक विजन था पीएमएलएन का, जिसके अंदर कोई 2-3 हमने मेट्रो लाइंस बनाई, 2 लाहौर में बन गई, एक पिंडी में बन गई, एक मुल्तान में बन गई। स्कोप बहुत बड़ा था, लेकिन वो पिछली हुकूमत ने उसको फॉलो नहीं किया। अब जब हम वापस हुकूमत में आए तो पता ये चला कि वो जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहे थे उनकी अब हालत कोई नहीं रही। स्टेशन खराब हुए हुए हैं, ट्रैक्स खराब हुए हुए हैं। लाहौर की फिजिबिलिटी हुई थी जी 2016-17 में कि लाहौर को 1200 बस चाहिए कम से कम, ताकि एंड टू एंड सोल्यूशन मिल सके। लाहौर को सिर्फ लाहौर को। ठीक है। और जब हमने देखा तो पता चला कि जी 2017-18 में जब 2 सिस्टम्स के साथ बसें ऐड हुई तो सिर्फ 250 बस है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बस और कोई नहीं है। ठीक है। हमारी सीएम साहबा से बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग हुई। सीएम साहबा का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको जो हमने प्लान दिया, जो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को हम रिफॉर्म करें, इसको हम ट्रांसफॉर्म करें, उन्होंने उस पर एग्री किया। इस साल में 50 बिलियन का फंड है खाली हमारे पास बसेस का, और जो हम इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बना रहे हैं उनका, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। उसके अलावा हम फिजिबिलिटीज पे काम कर रहे हैं लाहौर में नई मेट्रो लाइन डालने के लिए। उसके अलावा हम फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं फैसलाबाद की मेट्रो लाइन डालने के लिए। हम फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं गुजरावाला मेट्रो लाइन डालने के लिए। हमारे पास मैंडेट है जी इस टाइम पे कि हमने 5 साल में जो हमारे 9 बड़े शहर हैं जिसको हम रीजनल हेडक्वार्टर कहते हैं, हमने इसकी ट्रांसपोर्ट पूरी करनी है। ठीक है। सो वो फिगर बहुत बड़ा है, वो फिगर तकरीबन 3500 से 4000 बस का है। बिल्कुल ठीक। ये 700 बस तो इस पहले साल में आ रही है जो कि मुख्तलिफ शहरों में जा रही है। 200-250-300 बस लाहौर में आ जाएगी। ठीक है। कुछ 100 बसेज जो है फैसलाबाद चली जाएंगी। 100 बसेस हमारी जो है पिंडी चली जाएंगी। ठीक है। 30-40 बसेस हमारी जो है मुल्तान जाएंगी, बहावलपुर। अच्छा। और उसके बाद मुल्तान में 100 बस जाएगी। ठीक है। और फिर जिस तरह बसेस आती जाएंगी हम नए शहर इंट्रोड्यूस भी करते जाएंगे। देखिए, फैसलाबाद जैसा अगर शहर की हम बात करें तो 100 बस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। हमें कम से कम 450 बस चाहिए अगर वहां पे मेट्रो लाइन चल रही हो साथ। तो बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सीएम साहिबा की विजन के अंदर हम ये जो 3-4 हजार बसों का हमने बेड़ा उठाया 4-5 साल में मुकम्मल करने का, ये हम पूरा करेंगे जी। और बाद अभी हम देखें जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी सबसे बुरी हालत में भी अगर आज चल रहा है तो फिर भी हम 8 से 9 लाख लोगों को रोज सस्ती ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मिशन ये है कि हमें 3 मिलियन कम से कम टच करना है कि हर रोज 30 लाख बंदा आसानी के साथ अपने घर से निकल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सके और उसको किसी और सवारी के अंदर बीच में, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो चिंची हो, चाहे कोई और सवारी हो, उसकी जरूरत ना रहे। बिल्कुल दैट इज द मिशन। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि आसिम राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद है सर, मैं दूसरे सवाल की तरफ भी आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं पहले आसिम साहब से बात करना चाह रही हूँ। आसिम साहब मुझे बताइए कि ये जो इको फ्रेंडली बसेस का जो है वो इफ्तिताह है, वो भी अनकरीब ही है, वो भी मैं जो है वो पूछूंगी सर से। लेकिन ये है कि मुझे इसमें अवाम के लिए जो फैसिलिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि हम जो है वो अभी हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है जिसमें बाकायदा हमने उसकी तस्वीर और वीडियोस भी जो है वो शेयर की हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसकी थोड़ी खासियत के हवाले से भी आप जो है वो बता दें। जी बिल्कुल, मैंने जब विज़िट किया जहाँ पे इको फ्रेंडली बसें खड़ी हुई हैं, ग्रीन टाउन डिपो जो पंजाब ट्रांसपोर्ट, पहली बात मैं बताऊँ कि महकमे ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की है। उनके जो सीईओ हैं इमरान अली, वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी मेहनत जो है वो नजर भी आ रही है कि वो बस डिपो को जो है वो तैयार कर रहे हैं जहाँ पे चार्जिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उसका बिलाल अकबर साहब ने विजिट भी किया और जाकर सबसे अहम बात है कि जो हमारे सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर साहब, ये खुद जो है जाके तमीराती कामों का जायजा ले रहे हैं, वहां पे एक एक चीज को चेक किया इन्होंने। जो बहुत जबरदस्त बात है कि इन्होंने काम का जो मेयार है उसको चेक किया। हालांकि ये इनका काम नहीं था, वो तैयार हो रहा था दैट्स इट, लेकिन इन्होंने जब जाके उनके काम के मेयार को चेक किया, एक एक चार्जिंग स्टेशन की बात की कि कहाँ पे फिटिंग होनी है, कहाँ पे ये लगने हैं, कैसे बसों ने निकलना है। और जब जाके इन बसों का विजिट किया तो उसमें हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत
और बहुत ही आरामदेह उसमें सीटें लगी हुई हैं। ठीक है। जो ये बसें हैं ये शोर नहीं करेंगी, ये जो बसें हैं इको फ्रेंडली, जब ये चार्जिंग पे चलेंगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है, उस पे पूरा उतरेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी सर, मुझे बताइएगा कि इन बसों को आप पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू जो है वो जाहिर है ये सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी पंजाब के जो है वो आपके ये सारे मामलात को देख रहे हैं, उनकी भी मेहनत है इसमें शामिल, उनके लिए भी अगर कुछ अल्फाज आप कहना चाहें तो ज़रूर कहें। बाकी अगर मैं साबका सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जो है वो बात कर लूँ पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, तो उनके हवाले से भी रावलपिंडी से मरी तक जो ग्लास ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट हैं, मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी आप बात कर लें, क्योंकि ये दो ऐसी शख्सियात हैं महकमा ट्रांसपोर्ट में जो आपके साथ मिल के आपके जाहिर है कि आपने सपोर्टिव हैंड हैं आपके, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे जो सीईओ साहब हैं इमरान साहब, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब हमने पहला ये पायलट प्रोजेक्ट 27 बसों किया तो हमें सबसे बड़ी पहले तो एक होता है डीजल बस आती थी, टेक्नोलॉजी चेंज पे गए तो हमें पता ही चला कि शायद ये बसेस बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हमने एक छोटी क्वांटिटी पहले तजर्बा करके देखा, टेंडरिंग करके देखी, कि हमें पता चले कि कितने की हमें कॉस्ट करेंगे ताकि हम आगे प्लानिंग कर सकें। ठीक है। उसमें जो इंटरनेशनली टॉप 5 कंपनीज के साथ राब्ता करना, उनको टेंडर में लेके आना, उनका इंटरेस्ट कायम करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, आई थिंक इमरान साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब। लेकिन जो मेरे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई है चंद दिन पहले, अहमद जावेद काजी साहब, मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रही है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। डे 1 से ही वॉज इन्वॉल्व। डे 1 से जो भी नई स्कीम आई, जो भी नई चीज़ आई, हमने आपस में डिस्कस की। सीएम साहिबा के पास हम लेके गए, वेरी पॉजिटिव रोल, और जितनी डिजाइनिंग हुई है इन स्कीम्स की उस सब के अंदर आई थिंक ही इज वर्क वेरी हार्ड, तो मैं उनकी ज़रूर तारीफ करूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट की थोड़ी बहुत समझ बूझ दे के गए हैं तो मुझे डॉक्टर काजी साहब दे गए हैं, क्योंकि उन्होंने और मैंने ने अपना सफर तकरीबन हमने वो वर्ष से पहले थोड़ा आए थे, लेकिन हमने इकट्ठा सिफर से सफर स्टार्ट किया। तो हम लोग बीच में रास्ते में बड़ी सारी चीजें सीखते हुए हैं। सही है, मतलब दोस्ती के साथ आपने सफर का आगाज किया और फिर आपने जो है वो काम को भी अपने साथ जो है वो ऐड कर लिया। चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये आप जो महकमा ट्रांसपोर्ट है एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, आगे आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारे पास, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मसला है थोड़ा फाइनेंशियल, आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा सब्सिडी बेस्ड डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली जो जितनी सवारी हैं उनके ऊपर हम सब्सिडी करते हैं, पूरी दुनिया करती है, हम अकेले नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि हम क्यों करते हैं, सारी दुनिया करती है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास मैंडेट है फॉर ओवर 5000 ज़्यादा बसें हमने इंशाल्लाह 4,500 बसें हमने 5 साल में ऐड करनी, सूबे के लिए करनी है। उसके अलावा हमारे पास लाहौर में 2016 में प्रूव हो गया हुआ था बात कि जी हमें 4 लाइंस कम से कम चाहिए। अच्छा। 11 में उसका डिज़ाइन हुआ, 13 में एक बनी, फिर 15-16 में एक तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद उन पर काम नहीं हुआ। और आज आप लाहौर को देखते हैं तो सख्त कंजेशन है। तो हमने अभी लाहौर ट्रांसपोर्ट स्टडी कंप्लीट की है, 6 महीने की स्टडी थी जिसमें जितने रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे लाहौर बेस्ड उन सब ने हिस्सा लिया, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर हुए। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लाहौर में भी एक या 2 नई मेट्रो लाइंस का ना सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि काम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी काम हो रहा है सर। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इन सब इलेक्ट्रिक बाइक जो आप लोगों ने अभी जो है वो दी हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने तो बाइक की एक स्कीम थी जिसके अंदर पहले खाली 1000 बाइक्स इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, लेकिन अभी वो स्कीम जो है उसके अंदर तकरीबन 8200 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। एक हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी स्टार्ट में रेजिस्टेंस थी, लेकिन जैसे जैसे बाइक की डिलीवरी हमारी स्पीड अप हो रही है, हमारे पास 27000 बाइक्स का मैंडेट था और तकरीबन हम 13,500 के ऊपर हम मिडवे तकरीबन हम पहुंचे हुए हैं। और साथ साथ वो बाइक्स तैयार हो रही है, साथ साथ स्टूडेंट्स तक जा रही है। हमें तकरीबन 4 महीने हो गए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हुए। ग्लास ट्रेन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने एक ये सिर्फ टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। देखिए जी, पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जी बिल्कुल चलते ये इंशाल्लाह H9 स्टेशन इस्लामाबाद से स्टार्ट होगी और मरी हिलटॉप तक जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। ठीक है। और अप्रैल के अंदर हमारे पास कंप्लीट ट्रैक के साथ कंप्लीट सोल्यूशन कि कितनी इसकी प्राइसिंग होगी, कितने टाइम में तैयार होगी, हम इंशाल्लाह वो पब्लिक भी करेंगे और सीएम साहिबा के रूल के बाद हम उसके ऊपर इसी साल के अंदर काम भी स्टार्ट करेंगे। सही। इसी तरह फैसलाबाद मास ट्रांजिट का मैंने पहले जिक्र किया, उस पर हम काम कर रहे हैं, वो तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर है। अच्छा। हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसके अंदर बात चल रही है ताकि हम उनसे लोन हासिल करके उसको स्टार्ट कर सकें। सो मिडल ऑफ दिस ईयर हमें उम्मीद है कि हम वो भी स्टार्ट करेंगे। गुजरावाला के अंदर भी हमने एक मास ट्रांजिट लाइन हम ऐड करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे भी ट्रैफिक का काफी मिसाइल है। ठीक है। तो हमारी कोशिश तो ये है
कि जहाँ जहाँ पे भी हमें कोई ट्रैफिक के मसले मिलते हैं उन पे हम काम करें। एक बड़ा मेजर इसके अंदर काम है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेंडरिंग हो चुकी हुई है, अवार्ड हो चुका हुआ है, अब उसके ऊपर बेस हमारी लॉन्चिंग बाकी है और उसकी छोटी मोटी मोडालिटीज जो हम तय कर रहे हैं। अच्छा। वो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड जी। अच्छा। वो ट्रांसपोर्ट कार्ड ये है कि जितनी बसेस ये नई आ रही हैं, जितनी बसेस पुरानी चल रही हैं, जितने मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं, इवन जो ग्लास ट्रेन होगी, ठीक है, उन सब में आप जब एक बार अपना कार्ड ले लेंगे, अच्छा, आपको बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक रिचार्जेबल कार्ड होगा। और इस कार्ड के पीछे भी एक सोच है। देखिए हम हमारी जो बसेस लोगों को दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। लोग जब ये यूज करते हैं ना जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि शायद वो दिल्ली का हम कहते हैं जी बड़ा किराया बड़ा कम है, 30 रुपए या 50 रुपए किराया, वो जो कुछ लोग ऐसे जो कि रोज मजदूरी करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उन पास कई दफा किराया देने के लिए नहीं होता। तो इस कार्ड के अंदर हमने जिस तरह आपका एक मोबाइल के अंदर इजी लोड होता है ना कि जी अगर आप कुछ मिनट ऊपर भी यूज कर सकते हो, जब दोबारा रीलोड करेंगे तो हमने 3 दिन का क्रेडिट भी रखा हुआ है। अच्छा। कि 150-200 रुपए का क्रेडिट भी कम से कम अंदर हो। अगर मजदूर है को आज मजदूरी नहीं मिली तो वो पैदल तो घर ना जाए, वो बस यूज करे, घर जाए, सुबह फिर यूज करे, वापस आए। बिल्कुल ठीक है। और 3 दिन में हमें उम्मीद है कोई ना कुछ को काम मिलेगा, जब वो रिचार्ज करेगा तो पैसे हुकूमत के वापस आ जाएंगे। तो इसके साथ बहुत सारी फिर हम, और जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा, कार्ड किस किस के पास है जी, किसी किस्म की हमने इसके अंदर सब्सिडी देनी होगी, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, चाहे वो एल्डरली की हो, चाहे किसी और सेगमेंट ऑफ लाइफ की हो, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम अंदाजे से करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्या सवाल कर दिया, क्योंकि ये सवाल मेरा अपना ही तख्लीक किया हुआ, तो इसलिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो वो लिखे हुए सवाल मेरे से वैसे भी नहीं पूछे जाते। तो ये सड़क जो होती है इसका एक अपना मूड होता है। आप जब इलेक्ट्रिक कोई बस या कोई बाइक या गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका सड़क का स्मूथ होना और उसके हिसाब से उसकी जो है वो सीक्वेंस रखना बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पहले जो है वो इलेक्ट्रिक बहुत सी कार्स आ चुकी हैं जो कि पाकिस्तान में फेल हो चुकी हैं, और बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी बैटरीज ख़राब होने के मामला जो है वो सामने आए हैं, क्योंकि ये चार्जेबल हैं। ये मैं एक आपको जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा आपसे, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने सड़क के मूड स्विंग्स के हवाले से भी कोई काम जो है वो जारी किया है? क्योंकि ये कारपेटेड रोड पर जो है वो ज़्यादा खूबसूरती से चलती है, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते आप, इसके टायर जो है वो स्मूथ होते हैं, ये ज़्यादा जो है वो हैवी व्हीकल्स के साथ नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट और मेरा ख्याल है लाइट वेटेड होती है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी सड़कों का हाल भी तो देखें ना सर, क्या उसको भी उसके मुताबिक ढाला जाएगा? सबसे पहली बात जो आपने इंपॉर्टेंट की, वो सबसे अच्छी आपने बात की कि सड़क का माहौल ठीक होना जरूरी है। एग्जैक्टली। जिसमें ना सिर्फ सड़क का मटेरियल, हाँ, सड़क की क्वालिटी, बल्कि जो सड़क पे ऑलरेडी ट्रैफिक चल रही है वो भी उसमें काउंट करती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हमने जब ये बसेस के लिए हम टेंडरिंग में गए, यूटोंग की बसेस अभी आई हैं, ठीक है, यूटोंग वर्ल्ड रिनाउंड एक कंपनी है। ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से उनको चीज़ें बताई, ठीक है। जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बस हमारे लिए स्पेशल डिज़ाइन होकर बन रही थी, हमारी टीमें वहाँ पे गई, ठीक है। हमने वहाँ पे रियलाइज़ ये किया कि इन बसेस के अंदर बैटरीज जो हैं वो फ्लोर के ऊपर हैं, और जब हमारे कभी यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लडिंग होती है, तो हमारी बैटरीज जो हैं वो फ्लड हो जाएंगे और हमारे लिए कोई इशू ना बन जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हमने अपने लिहाज से हमने फिर बैटरीज छतों के ऊपर शिफ्ट कराई। ओके। उसी तरह फिर हमने अपनी सड़कों के लिहाज से इसके अंदर हैवी शॉक्स डलवाए, ठीक। तो बहुत सारी चीजें जो हमने इसमें ऐड की हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि जब तक ये बसें सड़कों के ऊपर रहनी हैं, हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दिन रात लगे रहेंगे, और जो हमारे रूट्स हैं वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो खराब ना अलग होगा। ये अलग सड़क जो है वो बनेगी, जैसे ये नहीं इन्हीं रोड्स के ऊपर, इन्हीं रोड्स पे चलेंगी, सेम रूट्स पे चलेंगी, इन्हीं रोड्स के ऊपर चलेंगी। अच्छा। लेकिन हमें मेक श्योर करना होगा कि वो सड़कें टूटे ना। देखिए हमारी ये बस जो आती है ना, ये 12 साल चलनी होती है। अब वो जैसे बंदे का मूड स्विंग होता है तो वो बीमार हो जाता है ना, ऐसे सड़क जो है वो आगे से टूटी हुई हो तो बिल्कुल ही वो बेचारी भी टूट। अभी जो बसेस कुछ हमारी जो आप देखते हैं मेट्रो के अंदर कुछ बसेस का बहुत बदहाली थी, हमने उनको ऐसे ठीक करना शुरू किया। उसकी वजह ये थी कि 5 साल मेट्रो का ट्रैक रिपेयर नहीं किया गया। जी बिल्कुल ऐसे वो गड्ढे बन गए, उसमें लग लग के ये हैवी बसेस हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। हमने इन बसेस की इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके इनको 12 साल चलाना होता है। तो अगर सड़क ठीक नहीं होगी और सड़क की खराबी की वजह से ये बसें खराब हो तो हमें काबिल कबूल नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा जी, हमारे पास एक बड़ा था कि जी 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ये बैटरीज एक्सप्लोड ना कर दें। यूटोंग ने 5000 डिग्रीज के ऊपर 48 घंटे इन बैटरीज को हीट अप किया है। अच्छा। तो तब भी एक्सप्लोड नहीं करती है। तो हम बड़े होपफुल हैं। जो इंसानी तौर पे हम कर सकते थे हमने किया। बाकी कोशिश हमारी यही होगी कि इस तरह का कोई अनफोर्सीन हादसा
यहाँ पर ना हो। ठीक है, मतलब जाहिर है हर चीज़ का अपना माहौल होता है और हर चीज़ अपने माहौल के साथ एडजस्टमेंट रखती है। तो अगर ये माहौल के साथ एडजस्ट हो गई, जाहिर है आपने तो एक टेक्निकल जो है वो पॉइंट से इसको देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी टीम ने ये सब चीज़ें जो है वो जाहिर है देखी होंगी जब आपने ये प्रोसीजर या प्लान जो है वो इसको किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को, ये बाहर से जो चीज़ आती है ना उसका पाकिस्तान में एडजस्ट होना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम उसको अक्सर औकात ख़राबी हालत में जो है वो देखते हैं। तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि कहीं हम आगे आने वाले वक्त में जो है वो इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नजर आएगी। आसिम साहब जरा ज़्यादा इसका अच्छा जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको रिसर्च की होगी इसमें, अच्छी बात निकाल के जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब। इसमें मैं बात करता चलूं कि जिस तरह मैंने पहले बात की है कि जब बस डिपो की बात आई तो वजीर ट्रांसपोर्ट वहां पे पहुंचे और मेयार को चेक किया। इसी तरह जो है ये चाइना में भी जाके यूटोंग फैक्ट्री में जब बसें तैयार हो रही थी, अभी अनकंप्लीट थी, तो इन्होंने जिस तरह बात की कि जो जहाँ पे बारिशों का जब मौसम होता है तो हमारे जो बारिशी पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है, तो ये इसकी फिक्सिंग जो नीचे थी बैटरियों की, तो इन्होंने कहा नहीं जी यहां से नहीं, इसको उठाएं और छत पे लेके जाएं। अब ये छत पे रख दी गई और उसको ऊपर से कवर्ड किया हुआ है। तो इसी तरह ये इसके जो काम का म्यार है उसको बिल्कुल जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट और वजीर ट्रांसपोर्ट साथ साथ चेक करते रहे। और इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं कि इसकी जो है 1 साल की जो है वारंटी भी है। कि 1 साल तक जो है इसको चाइना की जो कंपनी बना के दे रही है बसेस वही इसको देखेगी, ये ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फौरी तौर पर हल हो सके। अब आपने जो बात की कि सड़कों के हवाले से, तो उसमें मैं बताता चलूं कि ये जो पहला रूट जो चलाया जा रहा है ग्रीन टाउन से स्टेशन तक, तो स्टेशन से ग्रीन टाउन तक का जो रूट है उसका भी विजिट किया, सेक्रेटरी साहब थे, हम भी प्रोग्राम करने के हवाले से जब वहां पे पहुंचे, उसमें वजीर ट्रांसपोर्ट भी थे और बाकी दीगर भी महकमों के पीएमए के भी अफसरान थे, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी। तो इन्होंने ये सबसे पहले चीज देखी कि जो हम सड़क पे हमारी बस ने जाना है तो उसका जो रूट है वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उसका जो रूट बनाया गया वो इस हिसाब से बनाया गया कि जो खुला रूट है और वहां पे मुसाफिरों को भी बहुत ज्यादा परेशानी है, वहां पे ना चिंची रिक्शे चल रहे हैं, ना वहां पे बड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना वहां पे वैगन चल रही है, ना वहां पे बस चल रही है। तो इसका रूट भी उस तरह से डिजाइन किया गया और उनकी जो सड़कों की हालत है वो भी चेक की गई। मैं इसलिए कहती हूँ ना कि 1 लाख 2 लाख का सेट लगा लो, चलो 15 लाख का सेट लगा लो, और एंकर अच्छा ना हो तो प्रोग्राम नहीं चलता। एंकर अच्छा बिठा लो, सेट बेशक 50,000 का लगा लो, प्रोग्राम चल जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का महकमा है, खेत ट्रांसपोर्ट जितनी मर्जी महंगी मंगवा लो, सड़क अच्छी नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए सड़क का भी जो है वो रिपेयर करना और उसके मूड्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनसे बातों का सिलसिला जारी है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात जो हैं वो मैं कर चुकी हूँ, बहुत से सवालात अभी भी बाकी हैं। आपको पता है कि सवाल करना जो है वो एक एंकर का हक है और जवाब देना जो है वो गेस्ट का फ़र्ज़ है। और जवाब अगर बड़ा सॉलिड आ रहा हो तो फिर सवाल भी जो है वो उसी लिहाज से करना पड़ता है। बात यह है कि हमारी आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा महकमा है जिसमें बहुत सारे मसाइल का सामना आवाम को बहुत अरसे से करना पड़ रहा था, लेकिन कुछ अरसे से जब से जो है वो वज़ीर साहब ने खुद बाकायदा तौर पर इस पे काम करना शुरू किया है, तो मैं इसमें देख रही हूँ कि लोग काफ़ी हद तक जो है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे से सेटिस्फाइड हैं। और अब आवाम के लिए जो इको फ्रेंडली बसेज आ गई हैं जो कि लाहौर शहर में आपको बहुत जल्द चलती फिरती नज़र आएंगी और यहाँ पर जो है वो आप आम मुसाफिर सफ़र भी कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो चाइना से चीज़ यहाँ पर आई है, जाहिर है कि उसकी तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हुई है और उसके तमाम तर पार्ट्स जो हैं वो चाइना में बने हैं। तो क्या अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो हमें फिर चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, या कोई ऐसी कंपनीज या ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो आगे लाने का कोई प्रोसेस या कोई प्लान जो है वो किया जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में जो इको फ्रेंडली बसेज हैं वो पाकिस्तान में ही बनना शुरू हो जाएंगी? तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो मेरे प्रोग्राम से जाएगी, बिलाल अकबर खान साहब जो हैं वो अभी बताएंगे हमें कि इस पर वो क्या काम कर रहे हैं। जी सर बताइएगा। देखिए जी, अभी हम एक इतने बड़े नंबर बसों की बात कर रहे हैं जी, 3,000, 3,500, 4,000 बसेस हमें 5 साल में चाहिए। और ये एक ऐसा फिगर है जो कि अब इंटरनेशनली जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं, कंपनी से काम कर रहे हैं, उन सबको ये फिगर पता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने सवाल भी किया। और हमारे पास 2 चाइनीज़ फर्म्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आके अपना ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनमें से कंपनीज ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड ओवर भी दे आर इन द टॉप 5 रैंकिंग, और उन्होंने अपना लेटर ऑफ इंटरेस्ट हमें जमा करा दिया हुआ है। ठीक है। हमारी बहुत जल्द, आज बल्कि मीटिंग थी, वो आज हो नहीं सकी, सो वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि सीएम साहिबा का जो विजन है वो यही है
कि जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं, देखिए हमने बाइक स्कीम की तो हमने बाइक स्कीम में इंपोर्टेड बाइक को नहीं लेके आए, हमने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जो लोकल ईवी मैन्युफैक्चरर है। तो इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है, चाहे वो बसेस का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, चाहे वो इवन ईवी की कार मैन्युफैक्चरिंग का हो, तो हम उनको कंप्लीटली इंगेज भी कर रहे हैं, हम उनको कंप्लीटली सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द उम्मीद है कि हम विद इन अ कपल ऑफ मंथ शायद हम एक पहली ईवी पंजाब पाकिस्तान मेड बस सड़कों पर जरूर लेकर आएंगे। अच्छा, वेरी होपफुल, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे। बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये बसेस जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी और एक बड़ी कंपनी चाइना की जो है वो पाकिस्तान के साथ कोलैब करके यहीं पर अपनी जो है बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें मामलात यहीं होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइएगा तलबात को, जैसे अभी आपने जो है वो बाइक्स की बात की है, 300 बाइक्स जो है वो दी जा रही थी, तो हमारा प्रोग्राम पूरा सच इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। हमेशा से हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा काम करते आए हैं। पूरा सच वाहिद ऐसा प्रोग्राम है आपके पूरे मीडिया सर्कल का कि जिसने जो है वो हर महकमे को सपोर्ट भी किया और हर महकमे की करप्शन भी सामने लेकर आए हैं। तो ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ना, इनका बड़ा क्रेडिट होता है हमारी टीम का। तो आसिम राजा साहब ने जो जनाब हमारे प्रोग्राम में ही निशानदेही की थी इस बात की, और उसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा इस पर जो है वो नोटिस लेते हुए 8000 के करीब तलबात को जो है वो बाइक्स देने का ऐलान कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस हवाले से भी क्या कहेंगे कि हम तो आपके ही जो है वो यहाँ पर कहते हैं ना कि आवाज बनकर बैठे हुए हैं कि आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं, तो क्या आप इस हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, पूरे जो आजकल का माशरा है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप लोगों की एक्सेस है वो हर बंदे की एक्सेस नहीं हो सकती। आपके हज़ारों लाखों में व्यूज़ होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, आप ओपिनियन मेकर्स हैं, और डेफिनेटली चीज़ें होती हैं जो कि महकमा अपने लिहाज से ठीक समझ कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर आपकी थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल पॉइंट आउट किया जी राजा साहब ने कि जी बाइक्स 300 ही हैं। हम उस टाइम तक एक समरी मूव करने के प्लान में थे, उसने हमें हेल्प आउट किया। हम सीएम साहबा के पास गए, इनफॉर्मल हमारी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे हमने कहा जी कि हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो 7200 बच्चियों ने खासतौर पे अप्लाई किया हुआ है ई बाइक्स के लिए, हमें सबके लिए आप हमें परमिशन दे दें। ठीक है। ऑब्वियसली हमें उसके लिए कैबिनेट में जाना था, असम्बलीज तैयार करनी थी। उन्होंने बगैर सोचे कहा कि जी बिल्कुल अगर बच्चियों को बाइक्स हैं तो सबको मिलनी चाहिए। तो फौरन हमने उस स्कीम का फिर अपना मैंडेट चेंज किया और अब वो 7200 बच्चियों में से मेरा ख्याल है तकरीबन काफ़ी सारी बच्चियों को बाइक्स ऑलरेडी डिलीवर भी हो चुकी हैं। बाकी कुछ के डाउन पेमेंट्स आई हुई हैं, उनको डिलीवरी के हम नज़दीक हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं फिर पॉइंट आउट करूँगा कि मीडिया का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उस रोल के अंदर अगर बेशक खबर पॉजिटिव हो, बेशक खबर नेगेटिव हो, लेकिन उसको अगर आप फेस वैल्यू के ऊपर लें कि वो इस्लाह के लिए की जा रही है, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए और उसमें किसी को बुरा नहीं बनाना चाहिए। कुछ तो बुरा मना जाते हैं, शुक्र अल्लाह का हम उन लोगों में से नहीं है। सही है, यानी आप जो है वो अगर तनकीद बराए इस्लाह हो तो इसको कबूल करते हैं। आसिम साहब आप क्या कहेंगे? आपकी तो एफर्ट्स हैं इसमें ट्रांसपोर्ट के महकमे को बहुत सही करने में, जो है वो पूरा सच प्रोग्राम को सर तक बात पहुंचाने में, या जो है वो काजी साहब तक बात पहुंचाने में हमने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। आपका एक अहम रोल है, हम इस पे अप्रिशिएट करते हैं आपको। जी बिल्कुल। असल बात यह है कि जब कोई भी मीडिया पर्सन या कोई भी मीडिया जब कोई खबर ब्रेक करता है और उस पर अमल दरामद हो जाता है, ये बड़ी खुशी की बात होती है। इसमें हमारा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होता। अगर हमने तालबात की बात की थी, उस वक्त 300 बाइक्स जो है वो सिर्फ दी जा रही थी, तो हज़ारों की तादाद में लड़कियों ने अप्लाई भी कर दिया था। इसको जो है जो बिलाल अकबर साहब है वो एडमिट भी करेंगे कि हज़ारों की तादाद में जब लड़कियों ने अप्लाई किया तो 300 बाइक्स बहुत कम थी। तो इसमें जब हमने अपने प्रोग्राम में बात की तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिलकर काम करती हैं। हमने जब बात की, वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया, उन्होंने बिलाल अकबर साहब को बुलाया, वहाँ पे मीटिंग हुई, इन्होंने प्रपोजल दी और कहा कि जी बिल्कुल ये चीज़ जो होनी चाहिए। अब इन पे बर्डन इतना ज्यादा होता है, कोई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें नीचे से लेके इनको बतानी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर अमल दरामद करते हैं। ये खाली बाइक्स की बात नहीं है, बसों के हवाले से, जो बस शेल्टर्स बन रहे हैं उनके हवाले से, इनके आप डिपार्टमेंट के जो इन्फोर्समेंट विंग है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का, उनकी मुश्किलात के हवाले से भी जब भी मैंने कोई बात की, हमारे प्रोग्राम में बात हुई या वैसे भी मैंने इनको पॉइंट आउट किया, तो इन्होंने फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कराया, क्योंकि ये भी समझते हैं कि इसमें जो है इनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। ये वाकई तन जो है एक खालिसन, हम तो जो है अल्लाह की रजा के लिए भी प्रोग्राम में बात करते हैं कि ताकि अगर किसी का फायदा हो जाए, किसी मुसाफिर का फायदा हो जाए,
किसी शख्स का फायदा हो जाए तो उसमें जो है अल्लाह की रजा भी शामिल हो जाती है। तो हमारा तो प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही होता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये इको फ्रेंडली बसेस भी आ रही हैं, आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स भी जो है वो तलबात के लिए जो है वो की हैं, मजीद आपके और प्रोजेक्ट्स भी जो है वो आप लॉन्च कर रहे हैं आम आवाम के लिए, जो किरायों में कमी के हवाले से और ये मामलात, और ये जो लटक के पूरे सूबे में अगर आप देखें, लाहौर शहर में तो अब ये बात बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर मुख्तलिफ बसेस का जो है वो आप रुख करें तो वहाँ पे लोग अब भी लटक कर सफ़र करते हैं या ऊपर जो है वो बैठे होते हैं छतों पर। इस पर जो है वो क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता? और दूसरी खास बात, क्योंकि आज आप आई गए हैं, ये चिंगची रिक्शा का आप कुछ क्यों नहीं करते? ये जो इतने इस चीज़ का बाइस बन रहे हैं, हर जगह पर मैं देखती हूँ कि इनकी वजह से जो है वो लोग तकलीफ में भी हैं, सड़क पर चलते हुए लोगों को जो है वो चीरते हुए चले जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और नंबर प्लेट्स भी कोई नहीं है। ये चिंगची रिक्शा कोई मतलब कोई अलग से कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है सर? देखिए, ये जहाँ तक चिंची की बात है या बाकी 3 व्हीलर जो हमारे चल रहे हैं इस टाइम पे जी, एक तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि बिल्कुल किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड के बगैर बने हुए थे। ये वजह थी कि वो रेट्रोफिटिंग हुई थी, जो प्रॉपर फैक्ट्रियाँ बना रही थी वो प्रॉपर फैक्ट्रियों से बने नहीं हुए थे। हमने काफ़ी सारा एक्शन किया, काफ़ी सारों को बंद किया, बहुत ज़्यादा फाइनिंग की। उसके बाद हमने इसको एक पॉलिसी बना के हमने रेट्रोफिटिंग को एड्रेस किया और हमने कहा जी हम इसके जो थोड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं हम इसमें ऐड करके रजिस्टर करते हैं। ठीक है, 65,000 हमने पिछले साल में रजिस्टर किए, जो कि बड़ा छोटा नंबर है, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। एक्साइज इसको एज रिकग्नाइज नहीं करता, वो कहता है कि जी हम इसको बिल्कुल रजिस्टर नहीं करना चाहते। हम उनसे एग्री भी करते हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखें इसके अंदर अपनी जो कमी कोताहियाँ होती हैं वो माननी चाहिए। हमारी ट्रांसपोर्ट जब तक एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं देगी, एक बंदे ने जब अपनी गाड़ी घर पे छोड़ दी है, वो एक बस में बैठ कर निकला और एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद बस बंद हो खत्म हो गई है, उसने आगे तक पहुंचे हैं, उसको जाने की सवारी नहीं है, तो वो या तो चिंची यूज करेगा या वो रिक्शा यूज करेगा, और अगर दोनों नहीं होंगे तो बस यूज करना छोड़ देगा, वो अपने मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी के ऊपर आ जाएगा। सो मेन मकसद यही है। चिंची जो है वो अभी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बहुत ज़्यादा उनके बारे में शिकायत हैं कि जी ये कानून फॉलो नहीं करते, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, और ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमारी उनके साथ अक्सर बैठ के बात भी होती रहती है, हम लोग उनको एंगेज भी करते हैं, उनको ये बात समझाते भी हैं। और मैंने इनका कोई रूट ही नहीं है, इनका कोई रूट परमिट ही नहीं है, इनके कोई जो है वो आप इनको फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है, इनका कोई जो है वो नंबर प्लेट नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट है क्या? मुझे ये बता दें, ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? मैं वही आपको अर्ज करने लगूं। देखिए, एक तो एक चिंची हो गई, आती है, वैगनों में आती है, गाड़ियों में आती है, बाइकों में आती है, कौन है ये? एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी 3 व्हीलर की, जिसमें ये आ सकते हैं, उसके अलावा तो किसी में आते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सीएम, हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, सीएम साहिबा की भी नॉलेज में है सारी बात, और सीएम साहिबा ने हमें मैंडेट भी दिया है कि इंशाल्लाह हम अभी ये जितने 3 व्हीलर्स आपको रोड के ऊपर नजर आ रहे हैं, खासतौर पे स्टार्टिंग फेज के अंदर लाहौर डिवीजन के अंदर हम डेफिनेटली एक स्कीम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हाई स्टैंडर्ड के 3 व्हीलर किसी ना किसी स्कीम के तहत, चाहे किसी बैंक के थ्रू आए, चाहे वो हुकूमत के थ्रू आए, जिस तरह भी हो, ये पुराने चिंचीज और पुराने लोडर हमने खत्म करने हैं और हमने जगह ईवी लेके आने, इलेक्ट्रिक व्हीलर 3 व्हीलर्स लेके आने हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जब बनेंगे तो एक तो पहले हम उनको रजिस्टर भी करेंगे, हम उनके रूट परमिट भी इशू करेंगे, और उसके अलावा वो माहौल दोस्त भी होंगे, और तीसरा फिर हमारे पास जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं तो उनका ट्रैकिंग सिस्टम भी साथ फिट हुआ होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन किधर है और क्या कर रहा है। हमारे लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लोगों का रोजगार है, बहुत सारे लाखों लोगों का रोजगार इससे है, हम नहीं चाहते लोगों का रोजगार खत्म हो, लेकिन उसके लिए हम डेफिनेटली इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे इस पूरे निज़ाम को एक ईवी सोल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे गवर्नमेंट एक 3V EV पॉलिसी लेके आ रही है। हमारी फर्स्ट ड्राफ्ट्स बन चुके हुए हैं, उस पर डिस्कशंस चल रही हैं, कंसल्टेंट्स हायर हो चुके हुए हैं, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट लाहौर डिवीजन से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई 1 लाख रिक्शा है तो कोई 2-1 लाख चिंची, और उसके अलावा शायद लोडर भी लाख होगा, 4-1 लाख की है नंबर जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि ये जो चिंची रिक्शे है ना, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बाकायदा तौर पर कि इन चिंची गैर कानूनी चिंची रिक्शों को चलने नहीं दिया जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं उस वक्त के जो है महकमे ट्रांसपोर्ट की, तो उसकी कारकर्दगी इतनी डाउन थी कि उन्होंने उस वक्त इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये उस वक्त
इस पे एक्शन हो जाता तो आज ये सारे के सारे चिंची रिक्शे जो है वो रजिस्टर्ड भी होते और इस पे जो है नंबर प्लेट्स भी लगी होती है और रूट परमिट भी होते। इस पर जो है महकमे ट्रांसपोर्ट ने और बिलाल अकबर साहब ने बहुत काम किया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 65,000 जो रिक्शे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये जो चिंची की बात कर रहे हैं तो इसमें राना मोहसिन साहब जो सेक्रेटरी आरटी हैं उन्होंने भी जो नाके लगाकर कार्रवाई करते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बिलाल अकबर खान साहब से कि जिस तरह बाइक्स दी जा रही हैं इसी तरह जो है ईवी रिक्शे लाए जाएं, इलेक्ट्रिक रिक्शे आए और उनके साथ इनकी रिप्लेसमेंट जिस तरह सर ने कहा भी है वो अगर हो जाए तो इनका रोजगार भी मुतासर नहीं होगा और जो है माहौलियाती आलूदगी उस पर भी काबू पाया जाएगा और उनके रूट परमिट और दीगर जो मामला हैं वो भी ठीक होंगे। इन्होंने एक बात और बड़ी दुरुस्त कही है कि इन चिंची रिक्शों को बंद फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता, रोजगार जो है वो भी वाबस्ता है लाखों लोगों का और उसके साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी हो जाएगी, जब 1200 बस ऑलरेडी पूरी हो जाएगी, फिर कोई खुद ही मुसाफिर सफर करना उसमें गवारा नहीं करेगा क्योंकि जब उसको एसी वाली बस में खुली डुली सीटें और अच्छी सीटों पर बैठकर वो अपने सफर कर सकेगा तो वो बिल्कुल भी इन धुआं छोड़ती गाड़ियां और चिंची की शोर शराबे में वो मुसाफिर नहीं बैठेगा। तो ये जो है फौरी तौर पर मजीद जो है ऐड करने की बसों की जरूरत है, वो जब तक ऐड नहीं होंगी तब तक ये जो है चिंची रिक्शे ये भी बंद नहीं किए जाए। अच्छा, मैं राजा साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। देखिए वो मैं जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, 100% बिल्कुल उन्होंने बात दुरुस्त की। अभी वो मैंने आपको यही पहले कहा कि हम लोग तो चाह यही रहे हैं कि हम देखिए हमने एक फैसला कर लिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीएम साहिबा से इजाजत लेके उनकी गाइडेंस में कि हमने कोई चीज जो है ना वो विदाउट प्लानिंग अचानक नहीं करनी, क्योंकि अचानक चीज के ना बाद के जो रिपरकशन है वो समझ नहीं आते। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक स्कीम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो स्कीम का ड्राफ्ट 1 बन चुका हुआ है, वो अंडर डिस्कशन है, उसके प्रोज और कॉन्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ईवी 3 व्हीलर की एक स्कीम लॉन्च करेंगे और शायद उसी मॉडल पे हो जिस पे बाइक स्कीम थी। हमारी तो कोशिश है उससे बेहतर मॉडल पे करें, तो हम उसके ऊपर लगे हुए हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन हो जाएगा। दूसरे ये कि मुझे ये बताइएगा कि ग्रीन कलर को इस्तेमाल किया गया है, आपकी जो बाइक्स हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको ग्रीन कलर में जो है वो, तो ये कोई स्पेसिफिक जो है उसकी कोई रीज़न है कि सड़क पे चलती हुई जब ग्रीन बसेस, ग्रीन बाइक्स और ग्रीन सब चीज़ें जो नज़र आएंगी, ग्रीन कलर को पाकिस्तान के झंडे से कंसीडर किया गया है, एक ग्रीन कलर जो हमारा फ्लैग है उससे रिलेट किया गया है, या इसका कोई और जो है? देखिए फ्लैग के साथ तो है ही है, लेकिन असल में बात ये है कि हम लोग ये चाहते थे कि आजकल हर जगह पे जहाँ पे भी आप बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन सॉल्यूशन। हम एक ऐसे शहर में इस टाइम बैठे हुए हैं जहाँ पे हमने चंद माह पहले उस लेवल की स्मॉग देखी जो कि कभी दुनिया में शायद किसी और ने देखी हो। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हम ईवी की शक्ल में लाना चाह रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिक की शक्ल में लाना चाह रहे हैं, ये सब इसलिए है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हम जो स्मॉग है और बाकी चीज़ें उनसे हम छुटकारा पा सके। बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये रातों रात सालों में नहीं होता, इसमें 5, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करना है। तो वो माहौल दोस्त और ग्रीन का आपस में जो रिलेशनशिप है ना जी, उसी के साथ फिर हमने बाइक्स भी ग्रीन रखी, हमने बसेस भी ग्रीन रखी। हमारे पास सजेशन थी कि जी इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक को आमतौर पर लोग ना ब्लू से एसोसिएट करते हैं, हमने कहना है जी हमें ग्रीन सूट करता है, हमने ग्रीनरी करनी है, हमने ग्रीन की तरफ जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आपने ग्रीनरी से और नेचर से इंस्पायर होकर जो है वो इस ग्रीन कलर को जो है वो रखा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप इसकी तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पर लग जाएंगी तो फिर ये तो कमाल ही हो जाएगा, हर तरफ जो है वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट ही हमें जो है वो नजर आएगी। तो आगे आने वाले टाइम में कहीं ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम भी तो जो है वो ग्रीन से कुछ रिलेट नहीं कर देंगे आप, लेकिन ये अच्छा होगा, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तो जो है वो आवाम की फैसिलिटेशंस के लिए क्या जो ये आप इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी रिपेयरिंग और इनको बाकायदा तौर पर इनका कितना आपने जो है वो अरसा रखा है कि अगर ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये बसेस जो है वो सड़कों पर आती हैं तो इनको रिपेयर कितने टाइम बाद किया जाएगा? जैसे सीटें ख़राब हो जाती हैं अक्सर औकात बसेस की और वो बड़ा बुरा इम्पैक्ट जो है वो दे रही होती हैं, फटी हुई सीटें हैं तो उसी से जो है वो गाड़ियाँ चली जा रही हैं, तो इसकी रिपेयरिंग भी साथ साथ होती रहेगी कि जो चीज़ ख़राब होगी साथ ही ठीक हो जाएगी, या इसका कोई प्रोसीजर होगा जिसे फॉलो करना पड़ेगा? देखिए हमारा एक प्रोसीजर बिल्कुल है। अच्छा, वो प्रोसीजर ये है कि हम जब बसेस लेके आए तो आगे हमने कैरियर जो है जिन्होंने जिसको चलाना है, ठीक है, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेयर मेंटेनेंस जो है वो उनकी जिम्मेदारी पे चला जाता है। अच्छा, ठीक है। बसेस की स्पेसिफिकेशन भी उनके मशवरे से लाई जाती हैं और फिर जब उनको बस हैंड ओवर कर दी जाती है तो 12 साल तक बस के मालिक फिर वो बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारी सब्सिडी की बात की जाए तो हम नंबर ऑफ पैसेंजर पे सब्सिडाइज नहीं करते, हम नंबर ऑफ किलोमीटर पे सब्सिडाइज करते हैं। उसके पीछे एक साइंस है,
वो साइंस ये है कि अगर जो बंदा उसको चला रहा है, जो कंपनी उसको रन कर रही है बस को, अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगी तो वो बस चलनी बंद हो जाएगी। जब वो चलनी बंद होगी तो इमीडिएटली जिस कंपनी के पास वो ठेका है चलाने का, उनका नुकसान शुरू हो जाता है। खड़ी हुई बस नुकसान देगी, ठीक है, तो वो उन बसेस को ठीक भी रखते हैं, उन बसेस को मेंटेन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो बसें हमारी कुछ बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, उसके अंदर इंटीरियर के मामले आ जाते हैं जो कि पहले एड्रेस नहीं हो रहे थे। जिस तरह आपने कहा कि सीटें फटी होती हैं, बिल्कुल हमने अब उसको एड्रेस करना शुरू कर दिया है कि हमें बस जब हमने आपको दी है तो सिर्फ मैकेनिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि कॉस्मेटिकली भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साफ सुथरी होनी चाहिए, उसकी सीटें ठीक होनी चाहिए, हैंडल जो पकड़ के लोगों ने खड़ा होना है, सहारा ले खड़ा होना है, वो ठीक होने चाहिए। अच्छा सर, तो मुझे उसको बताइएगा, follow करा सूबे रहे के हैं। हवाले से ही इन बसेस का जो है वो आगाज किया जाएगा, ये पूरे पाकिस्तान में भी इसका कोई प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा? क्योंकि अगर आप सिर्फ पंजाब के सूबे को तो हम बेहतर बनाने की जो है वो बात करते हैं, तो क्या पाकिस्तान लेवल तक भी ये चीज जाएगी या सिर्फ जो है वो यहीं तक रहेगी? देखिए, जाहिर है हुकूमत तो जो है वो एक ही तरफ से है ना, इधर जो है वो वजीर आजम जो है वो उनके चचा हैं, इधर जो है वो भतीजी हैं, तो मेरा ख्याल है अगर मिलकर जो है पूरे पाकिस्तान के लिए भी इस पे काम किया जाए तो ये बुरी बात तो नहीं है। देखिए, एक तो हमने जब क्योंकि कराची का जो हाल है, वहाँ की बसेस जो है वो आपने देखी क्या मामला और क्या चीज़ें, हमें उस तरफ भी सोचना चाहिए। देखिए, वो ना असल में बात ऐसी है कि अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है ना जी। हमने एक सजेशन दी थी, जो हमारे मिनिस्टर प्लानिंग हैं एहसन इकबाल साहब, वो जब चाइना गए सीपैक के लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें सीपैक के अंडर 1000 बसों का एक बैटरी, हमें एक बस बैंक ले दें सीपैक के अंडर, जो कि सारे सूबे उसको उससे खरीदारी कर सकें। मतलब जारी बात है, जिस सूबे ने बस लेनी है उसकी पेमेंट तो उसने करनी है। जी बिल्कुल। तो एक 1000 बसेस का एक बस बैंक हो सीपैक के अंडर, क्योंकि उसकी आपको इंटरेस्ट रेट भी कम है, और हमें पंजाब को 700 चाहिए, पंजाब 700 ले ले, सिंध को चाहिए सिंध ले ले, कोई 20 ले ले, कोई 40 ले ले, कोई 100 ले ले, कोई 200 ले ले, लेकिन अभी वो सीपैक के अंडर आ नहीं सका। उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं ताकि फेडरल लेवल पे सपोर्ट हासिल हो जाए। लेकिन सिंस मैं वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब हूँ, तो मैं तो मेरा फोकस तो पंजाब ही है फिलहाल, कि हम पंजाब को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है। और हमें इसको देखिए, होता ये है कि आज के ज़माने में जब एक सूबा एक प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर रहा होता है तो बाकी भी उसको देख के रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। उसकी मिसाल ये है कि जिन्होंने ग्रीन लाइन मेट्रो बस को विलनाइज किया, उन्होंने इवेंचुअली जाके वही बस पेशावर में लगाई। इसी तरह अब सिंध के अंदर भी एक ग्रीन लाइन आ रही है, देख के सब लोग जो है वो स्टार्ट तो करेंगे। अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी चीजें उससे पिक करनी चाहिए। इसमें ये तो नहीं होता कि जो काम आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत बेहतर कर रही है, दूसरी उसको फॉलो जरूर करेगी। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि अभी सीडीए भी बसेस ले रहा है, कराची ने भी शुरू की हुई हैं, उन्होंने भी कराची मेट्रो लाइन शुरू की हुई है। तो सबकी कोशिश है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन तो प्रिवेल कर गया है, ठीक है, पर जीतेगा पंजाब इंशाल्लाह। सर, इफ्तिताह कब हो रहा है? 15 फरवरी को इंशाल्लाह हम एक्सपो सेंटर के अंदर एक बहुत शानदार इफ्तिताह का हमने प्लान किया। वो शानदार इसलिए किया हुआ है कि जी हमारा पहली प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए हमने बसेस मंगवाई हैं, एको फ्रेंडली बसेस हैं, ग्रीन बसेस हैं, आवाम को सहूलत देने के लिए मंगवाई हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उसका अच्छा सा हम एक फंक्शन करें, और उसके बाद 16 फरवरी को इंशाल्लाह लाहौर के 2 रूट्स के ऊपर आपको बसें रोड के ऊपर इंशाल्लाह भरी हुई नजर आएंगी आवाम के साथ। और ये कार्ड सिस्टम पे है, जैसे कि आपने बताया कि कार्ड सिस्टम ऑलरेडी आ चुका हुआ है, इनके अंदर वो मशीनरी इंस्टॉल्ड है। अच्छा। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से वो ट्रांसपोर्ट कार्ड की लॉन्चिंग जो है अगले महीने होगी, तो 2 महीने बाद ये बसेस, इनमें सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाकी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि खाली इन बसेस पे कार्ड लेने से लोग कार्ड लेंगे नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि सब सिस्टम पे 2 महीने के अंदर वो कार्ड सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, और महीने बाद जब हम उसको लॉन्च करें तो अगले महीने में इंटीग्रेशन होके हर बस के अंदर, हर मेट्रो के अंदर, हर ट्रेन के अंदर जो हमारी मास ट्रांजिट की उसके अंदर वो कार्ड से एंट्री हो जाए। तो इसका किराया भी कंफर्ट जोन में होगा या फिर इसका किराया ज्यादा होगा? देखिए, किराया तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने बहुत ही कम रखा हुआ है। जिस किराए पे हमने 2011 में ग्रीन लाइन शुरू की थी, आज भी उसमें 5 रुपए बढ़े। बाकी दुनिया की हर चीज जो है वो 10 गुना बढ़ चुकी हुई है। इसी तरह जो हमने ट्रेन का किराया था वो भी नहीं बढ़ाया आज तक। हमने जो अपने रूट्स हैं उनका भी हमने किराया नहीं बढ़ाया। लेकिन ये बसेस जो हैं, देखिए, गवर्नमेंट एक बड़ी हैवी सब्सिडी पे करती है इसके ऊपर। ग्रीन होने से हमें ये पता चल चुका है कि हमारी सब्सिडी लेवल, अगर हम किसी चीज़ पे 100, मिसाल के तौर पे 100 रुपये दे रहे थे, तो अब हम इलेक्ट्रिक की वजह से उस पर हमें 30 रुपये सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो एक हुकूमत की बहुत बड़ी सेविंग होगी। ठीक है। और वो जो सेविंग है वो हमें और इनकरेज करेगी कि हम और ज्यादा बसेस लेके आए। तो मेरा ख्याल है 30 से 50 के बीच में किराया होगा, एंड टू एंड। कुछ ज्यादा हमें चांस नजर नहीं आता कि इसके ऊपर हम किराया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत 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 कंफर्टेबल है। क्या कहेंगे आसिम राजा साहब? आपके प्रोग्राम का वक्त मेरे पास जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहूंगी कि आप बात कर लें, उसके बाद मैं सर का मैसेज लूं और प्रोग्राम को खत्म करूं। जी। अच्छा, मेरा ये बिलाल अकबर साहब से सवाल है कि
क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जो बसें ऑपरेट करने वाली कंपनी है उनके साथ मुआहदा इस तरीके का किया गया कि वो बसें अगर 10 साल तक वो चलाते हैं तो उसके बाद बसें उनकी मलकियत हो जाती हैं। तो क्या ये जो मुआहदा है जो अभी जिन्होंने ये टेंडर पास किया है फैसल मूवर्स और सानिया एक्सप्रेस के जॉइंट वेंचर से जो ये बसें ऑपरेट करेंगे, तो क्या ये बसें पंजाब हुकूमत की ही मलकियत रहेंगी या कि 10-12 साल के बाद ये उनकी मलकियत हो जाएंगी और वो अपने फिर तरीके से इसको चलाएंगे? नहीं जी, देखिए मलकियत रहेगी पंजाब हुकूमत की। उसकी वजह ये है कि हम चूंकि 2 मॉडल हैं, एक है कैपेक्स मॉडल, एक है ओपेक्स मॉडल। कैपेक्स में ये है कि हमने इनिशियली सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब जो उसको चलाएगा वो चलाने के पैसे ले, मेंटेनेंस के पैसे ले और इसकी ऑपरेशन के पैसे ले। जब हम 12 साल की उसकी फाइनेंशियल देखते हैं तो उसमें, और अगर खुद ही कोई बंदा बस लेकर आए और खुद ही बंदा उस बस को ऑपरेट भी करे, सारा कुछ करे, हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो हम चाहते थे कि हम पहली बसेस जो अपनी लेके आ रहे हैं वो हुकूमत पंजाब अपने पैसों से लेके, हाँ ये मॉडल बिल्कुल काम कर सके। फ़र्ज़ करें कि हम कहेंगे जी हमें तीसरे साल में जाके, चूँकि मैस ट्रांजिट लाइन्स भी बन रही हैं, बाकी भी हो रहा है, पंजाब हुकूमत अब अपने पैसों से बस नहीं खरीदना चाहती, तो फिर हम बिल्कुल जो ऑपरेटर हैं उनसे कहेंगे कि आप बसें बाहर से खुद इंपोर्ट करें और हम उनकी जो इंटरेस्ट रेट आता है बैंक का और उसकी जो हमें किस्त बनती है वो भी हम आपको साथ साथ पे करते जाएंगे। लेकिन अभी ये बसेस जो है इंशाल्लाह दे बी प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा सर, और कराया सर क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आसिम साहब मैं अभी आपका क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ। मैं चाहूंगी कि सर आप एक छोटा सा जो है वो मैसेज दे दें और उसके बाद हम प्रोग्राम को जो है इख्तिताम की तरफ आएँ। मैसेज मेरा यही है जी कि एक तो आपका प्रोग्राम पे बुलाने का मुझे बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, बाकी इश्यूज़ जो कि आप यहाँ पर रेज़ करते हैं और जिनकी वजह से डेफिनेटली जब आपकी तरफ से रेज़ किए जाते हैं तो उनको फौरी तौर पर लोग नोटिस लेते हैं और उसके ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जिसके अंदर आप देखेंगे कि सीएम साहिबा जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। पंजाब के जो आवाम के मसाइल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो किसानों के हों, मुख्तलिफ किस्म के इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, अरबों के इनिशिएटिव्स हैं और वो सारे इसीलिए हैं और वो सारे इनिशिएटिव जो हैं वो अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों के लिए मौजूद हैं। उसके अंदर बेल्टिंग सिस्टम के थ्रू, रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कहीं पे भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि किसी एक भी बंदे की सिफारिश से किसी एक भी बंदे को कोई मराहत मिल रही हो। बिल्कुल ठीक। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन नहीं था तो हम पार्टी सिस्टम में पढ़ के इलेक्शन लड़ रहे थे, अब इलेक्शन हो चुका हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत पूरे पंजाब के अवाम के लिए है। तो हमारा हर इनिशिएटिव जो होगा वो इंशाल्लाह पूरे पंजाब की अवाम की बेहतरी के लिए होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब जो है वो प्रोग्राम में मौजूद रहे, साथ आसिफ राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम को आप जो है वो देखते हैं, समझते हैं और पसंद करते हैं। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और अगर आपके किसी भी किस्म के कोई मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से और कोई सवाल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हम आपकी बात जो है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे तक पहुँचा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट तक आप कोई सजेशन पहुँचाना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे प्रोग्राम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।